लक उसी का साथ देता है जिसके अंदर अपने आप में लक्ष्य पाने का जज्बा होती है। दरअसल बात उस लड़के की कर रहे हैं जो बिहार बीपीएससी के द्वारा एपीओ में रिजल्ट आने के बाद परिवार वाले खुशियां मना रहे हैं। दरअसल बात हम बेतिया जिला के साठी थाना क्षेत्र अंतर्गत धमूरा पंचायत के वृंदावन गाँव की कर रहे हैं, जहां से एक लड़के ने परिवार के साथ पूरे गांव का नाम रोशन किया है। उस लड़के से हमारे संवाददाता सुमित कुमार ने की खास बातचीत। बीपीएससी में रिजल्ट आने के बाद एक ऐसे हम गरीब परिवार के लड़के से मिले हैं जो अपनी पढ़ाई गरीबी हालत से शुरुआत की और जब बीपीएससी में चयन हो गया तो उसकी हालात, उसकी तकदीर क्या है, इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आपकी कैरियर की शुरुआत कैसे शुरुआत की। सबसे पहले अपडेट न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आप अपनी कैरियर की शुरुआत कब से? मैं 2005 में 10th किया था बिहार बोर्ड से ही। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी हालत ख़राब थी घर वालों की, तो उसके बाद मैं 1 साल तक मेरा गैप हो गया। मैं पढ़ाई नहीं किया, कुछ मैं उसमें दुकान भी चलाता था, मैं किराना दुकान पे भी मैं काम किया हूँ। उसके बाद मैं +2 करने के लिए चला गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरे मामू, जो वहाँ पे ऑलरेडी मेडिकल कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ अलीगढ़, वहाँ पढ़ाई करो। तो फिर मैं वहाँ गया, तैयारी किया और मेरा सिलेक्शन +2 में हो गया। बस वहीं से मेरी तकदीर चेंज होती है। और जब मैं +2 किया, +2 करने के बाद वहीं से मैं लॉ भी कर लिया। लॉ करने के बाद मैं फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैं जुडिशरी की कोचिंग किया। कोचिंग करने के बाद मैं लगभग 5 या 6 बार मेंस लिख चुका हूँ जुडिशरी का, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। और अभी भी एक मेंस दिया हूँ जिसका रिजल्ट पेंडिंग है। इसी बीच एक एपीओ का एग्ज़ाम जो बीपीएससी ही कराती है, तो उसमें किया और आज मेरा एपीओ में सिलेक्शन हो गया है। एपीओ में सिलेक्शन होने के बाद बहुत ऐसे रिश्तेदारों थे, जब आपकी हालात सही नहीं थी तो आप लोगों से दूरी बना लिए थे। ऐसी परिस्थितियाँ क्या आपके परिवार के साथ भी आई थी? जी, ऐसा हुआ है। मुझे लगता है कि ये लगभग सारे स्टूडेंट्स के साथ होता होगा, जो मेरे साथ भी हुआ, कि जब 1 से 2 साल में जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनका होता है। मेरा तो मुझे लगता है कि लगभग 8 साल लग गए इसको क्वालिफाई करने में। तो एक दौर ऐसा भी आया कि सब लोग पैर हाथ खींचने लगे भाई इवन, लेकिन मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने सपोर्ट किया। और इस हालात में कुछ ऐसे लोग थे जो मैं लेकिन पॉजिटिवली देखता हूँ उन लोगों को भी, कि क्योंकि उन लोगों ने बार बार मुझे कहा कि यार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो, तो मुझे अंदर से लगा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ज़रूर होगा। इस तरह से मेरा मोटिवेशन बढ़ा। कुछ लोग ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं करता रहा। 6 बार फेल हुआ, इसके बाद भी करता रहा और आज मैं एपीओ में सेलेक्ट हो गया हूँ। कामयाबी मिलने के बाद इनके परिवार से जितने लोग नाखुश हैं, उन लोगों के अंदर एक भी जज्बा है कि हमारे परिवार से एक लड़का जो है एपीओ में उनका रिजल्ट आया है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात बताइए, आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, आप जब एपीओ में आपका जब चयन हो गया, जब आपका रिजल्ट आ गया है, तो इसका श्रेय आप किनको देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि एक मेरे टीचर थे, उन्होंने कहा कि भाई श्रेय सबका है। एक स्कूटर वाला जो है ना, एक ऑटो वाला अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे ले जाता है, वो भी समझिए आपके सक्सेस में हेल्प करता है, अगर टाइम पे वो ले जाता है तो लेकिन मेनली मेरे घर वालों ने, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे और भाई जो हैं वो, और कुछ फ्रेंड्स काफ़ी मदद किए मुझे इस जर्नी में। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने काफ़ी हेल्प किया। और मेनली मेरा एक भाई है जो कश्मीर में काम करता है, वो हमेशा कहता रहा कुछ हो ना हो आपको करना है। दुनिया क्या कह रही है, कौन क्या कह रहे हैं, तुमसे नहीं होगा या होगा, इससे कोई मैटर मत रखिए। मैं खड़ा हूँ और खड़ा भी रहा आज तक। और आज मेरा इन लोगों के सपोर्ट की वजह से और कुछ मेरे दोस्तों के सपोर्ट की वजह से आज मैं एपीओ बना। 4 भाइयों के बीच और सबसे बड़े होने के नाते बीपीएससी जो क्वालिफाई एपीओ का कराता है, एग्ज़ाम कराता है, एपीओ में चयनित होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जितने रिश्तेदार थे जो नाखुश थे, उनके अंदर भी अब खुशी देखने को मिलेगी। जो परिवार से दूरी बनाए थे वो भी परिवार से अब नज़दीकी बनाना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो ग्रामीण इलाका है, यहाँ के लोगों के लिए आप क्या कहिएगा? जी, मैं तो ये कहता हूँ कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें 2 चीज़ों की प्रॉब्लम है।
सबसे पहले तो गरीब लोग हैं, दूसरी चीज़ ये है कि अवेयरनेस नहीं है, उनके लीगल मतलब क्या है, हमारे क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, उनको पता नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप जिस जॉब में भी जा रहे हो, अगर उस जॉब में आप अपनी ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से काम करें और उसको सही से निभाएं, ड्यूटी करें, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जहाँ तक मैं अपने इलाके की बात करूँ, मेरा बहुत पिछड़ा इलाका है, ठीक है, तो यहाँ के लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इनको पता ही नहीं है कि हमारे कुछ राइट्स भी हैं, अधिकार भी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको जो है इनको लीगल एड मिले, इनको अपने अधिकार को अपना अधिकार क्या है पता चले, लीगल अवेयरनेस हो, ये मैं कोशिश करूँगा। ज़िंदगी का बहुत लंबा समय है, लंबा सफ़र है। इस सफ़र में आप जो अपनी कैरियर की शुरुआत 2005 से की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने LLB किया, उसके बाद आने वाला जो समय है वो बहुत आपके लिए टॉप समय होगा। बहुत ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो आपको जानते नहीं हैं, फिर भी आपसे रिश्ते और नाते की बात करेंगे। उस विषय पे आप क्या कहिएगा? देखिए, जो मेरे साथ थे मेरे जर्नी में या नहीं थे, जो मेरे खिलाफ थे या मेरे सपोर्ट में थे, जिन्होंने मदद किया, जिन्होंने नहीं किया, मैं इन्हें पॉजिटिवली देखता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जो पीछे की बातें हैं वो मैं ख़त्म करके आगे मैं सबके साथ हूँ। और सबको हो सकता है कि सबकी अलग अलग पहचान होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर इंसान चाहता है कि आप सक्सेस हो। मुझे नहीं लगता है कोई ये किसी को चाहता होगा सक्सेस ना हो। लेकिन हाँ, कुछ लोग घबरा जाते हैं जल्दी, कहते हैं अरे क्या कर रहा है ये, इसको जो है कुछ और काम कर लेना चाहिए, किसी और फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी अदर फील्ड में काम भी करते हैं, मान लीजिए कि हमें जुडिशरी करनी है, हमें APO में जाना है, ठीक है, तो कोई और भी जॉब है, 50 जॉब है, लेकिन हम उधर में जाएंगे तो मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, मैं वहाँ भी जाऊँगा तो अच्छे से काम नहीं करूँगा। इसलिए मैं इसमें लगा रहा। और मैं ये मानता हूँ कि जो सारी चीज़ें हैं जो पहले हो चुकी हैं उसको भूलकर सबके साथ मिलजुल कर और सबके सपोर्ट में आगे बढ़ना चाहिए। 2005 से तैयारी कर रहे हैं और अभी जो चल रहा है 2023 की लास्ट सेशन चल रहा है। इतने लंबे समय में कभी आपके परिवार वालों ने ताना नहीं मारा कि मेरा पैसा तुम इन्वेस्ट कर रहे हो या अनलीगल खर्च कर रहे हो? ठीक है, मेरे परिवार में 6-7 मेंबर्स हैं। मेरे परिवार वालों ने कभी ताना नहीं मारा, किसी तरह का नहीं, हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन हाँ, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिन्होंने मारा ताना। लेकिन अब घर के लोग जब सपोर्ट में होते हैं ना, तो आप मजबूत होते हो, ताकि बाकी दुनिया कुछ भी कहते रहे। तो ये मेरे लिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे घर वाले हमेशा खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। और अभी भी कहते हैं कि ठीक है तुम APO में चले जाओ, लेकिन जुडिशरी की तैयारी करना, ठीक है। कभी आज तक मेरे फादर ने मुझे ये नहीं कहा, पैसे की बात नहीं करी कि तुम नहीं कमा रहे हो और लोग कमा रहे हैं। मेरे छोटे भाई कमाते हैं, मुझे मदद करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि छोटा भाई बड़े भाई को पढ़ा रहा है। बहुत सारे लोग इस तरह से ताना मारे। मेरे भाइयों को भी सिखाने की कोशिश की कि यार ऐसे कैसे होगा, ये बन जाएगा, तुम लोग वो हो, क्योंकि मेरे भाई क्या है, मजदूरी तो करते हैं एक तरह से। तो इस तरह से साथ छोड़ देगा फिर तुमको क्या फ़ायदा होगा। लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है, साथ छोड़ दे, क्या हम भूखे थोड़ी ना मर रहे हैं। और जो है ये बन जाएंगे ऑफिसर, तो कभी तो कहेंगे कि ना, मैं तो कहूँगा ना कि मेरा भाई एक ऑफिसर है। दैट्स ऑल। भाइयों की सहयोग से आज एक ऐसी मुकाम पे एक भाई ने पहुंचा दिया जिसकी तरक्की पूरे पंचायत या पूरे थाना क्षेत्र में की जाए तो कम है।